नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बगलामुखी जयंती पर क्या करना है, कैसे मां भगवती बगलामुखी का कृपा प्राप्त करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। बगलामुखी जो कि 10 महाविद्या का एक देवी है, जिसको शत्रु स्तंभिनी या शत्रु नाशिनी भी बोल के कहा जाता है। और ज्यादातर देखा जाता है कि इस कली युग में ये जो गुप्त विद्या है बगलामुखी, इसका ज्यादा प्रसार हो रहा है। जिस लोगों को भी हम पूछे तो बोल रहे कि हम बगलामुखी के भक्त हैं, क्योंकि चारों तरफ शत्रु भरे हुए हैं और शत्रु का दमन करने वाली ये प्रत्यक्ष देवी बगलामुखी ही है। तो मैं आप सब लोगों को यह बताने वाला हूं कि बगलामुखी को अपने हृदय में, अपने अनाहत चक्र में कैसे स्थापित करें, क्योंकि जब तक मिट्टी में कोई बीज नहीं डाला जाता तब तक उसमें पौधा नहीं निकलता है। ऐसे ही बगलामुखी बीजोक्त मंत्र जो है, उस मंत्र को अगर आप बगलामुखी जयंती हो या कोई भी मंगलवार, शनिवार इसमें आप जप करते हैं, अमावस्या हो, पूर्णमी हो, तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त भी होगा। आपको करना क्या है, जिस दिन बगलामुखी जयंती है, बगलामुखी जयंती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और कार्य सिद्धि के लिए हो या शत्रु बाधा के लिए भी हो, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। सामने एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछा के मां बगलामुखी का फोटो और यंत्र स्थापित करके एक घी का दिया लगाइए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और अगरबत्ती लगाइए, धूप दीप नैवेद्य करके मां भगवती का पंचोपचार पूजा कीजिए। पूजन हो जाने के बाद संकल्प कीजिए, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है और मैं आपका जो बीजोक्त मंत्र है, बीज मंत्र है, उस मंत्र को मैं अपने शरीर में स्थापित करना चाहता हूं, आपका कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए मां भगवती मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको अपने हृदय में स्थापित कर सकूं, जिससे कि मेरा सर्व शत्रु नाश हो और धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि मेरे घर में भर जाए। ऐसे कहकर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी माला से या पीला हकीक माला से बीजोक्त मंत्र का कम से कम 11 माला जप करना है। फिर दोपहर को ठीक 12 बजे से 12:30 के अंदर, 12 से 12:30 के अंदर आपको फिर मंत्र जप करके 11 माला ही मंत्र जप करना है। फिर शाम को जो गोधूली का समय होता है 5 से 6, उसी टाइम फिर आपको 11 माला जप करना है। मतलब ये त्रिसंध्या हो गया, सुबह, दोपहर को और शाम को। इसको आप कर सकते हैं तो बगलामुखी का जो आशीर्वाद आपको 100% प्राप्त होगा। मंत्र है ह्लीम, सिर्फ एक ही मंत्र, बीजोक्त मंत्र है ह्लीम। आपको माला लेके ह्लीम 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 ये करना है, दौड़ाना नहीं है मंत्र को। मंत्र का भाव अर्थ समझ के ऐसे मंत्र जप कीजिए जैसे कि आपका मंत्र आपको ही सुनाई दो, दूसरे किसी को नहीं। इसको कीजिए और फिर देखिए कि बगलामुखी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। ये तो हो गया बगलामुखी जयंती के दिन आप जो करेंगे। उसके बाद डेली रात को 9:35 के बाद पीला धोती, पीला आसन धारण करके वही मां भगवती के सामने बैठ के पूजन करके आपको इस मंत्र, बीजोक्त मंत्र का कम से कम 5 माला जप करना है। इसको कंटिन्यू रखिए आप। अगर आप इसको 45 दिन कंटिन्यूअसली कर देते हैं, आपका जो भी कठिन से कठिन कार्य है वो सब सॉल्व हो जाएगा। कोई शत्रु लगा हुआ है, शत्रु भी नाश होगा, शत्रुता का भी नाश होगा
अगर घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, लक्ष्मी का भी आगमन होगा। शत्रु कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था, शत्रु आपका दरिद्रता भी हो सकता है, आपके शरीर में स्थित कोई रोग भी हो सकता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुप्त शत्रु भी आपके हो सकते हैं। ये सर्व शत्रु की शांति के लिए ही मां भगवती बगलामुखी है। उनके शरण में रहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बगलामुखी में और एक भी आपको करना है, जब भी पूजा शुरू करते हैं माथे पे केसर का तिलक 100% लगाएं। अगर केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाएं और थोड़ा सा हल्दी अपने मुंह में भी डाल लें। हल्दी इसमें बहुत महत्व रखता है, सुहत्व का कारक भी है और देवगुरु बृहस्पति का भी कारक है। हल्दी का आप यूज कीजिए इस पूजा में, क्योंकि इसको मां भगवती पीताम्बरा भी बोला जाता है। पीला पुष्प, हल्दी, कनेर का फूल, बेसन का लड्डू, चने का दाल का बना हुआ खाना, ये सब इसमें लगता है। जब आप सब इसको यूज करेंगे और पूर्ण भक्ति भाव से मां के शरण में बैठेंगे, देखिए आपके सामने आपका शत्रु गिड़गिड़ाएगा, कोई सामने आपके टिक नहीं पाएगा। इसको आप कीजिए, और जब भी मन लगे शत्रुता ज्यादा बढ़ रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वही भगवती बगलामुखी को स्थापित करके तेल से, सरसों के तेल से बगलामुखी, जो 36 अक्षर बगलामुखी मंत्र होता है, प्रामाणिक मंत्र है, उस मंत्र से 324 बार, मतलब 3 माला का आहुति करवा दीजिए, या खुद भी कर सकते हैं। आप करके देखिए, शत्रु बाधा शांत हो जाएगा, शत्रु आपके सामने और नहीं रहेंगे। इसको आप कीजिए, और जो भी अनुभव होगा आपको, आप मुझे फोन करके या कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। इसके साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।